मॉरिसन का जन्म 18 फरवरी 1931 को अमेरिका के ओहियो शहर में हुआ था। ओहियो राज्य में एक शहर है लॉरेन, वहाँ इनका जन्म हुआ था। नस्लीय हिंसा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल विभाजन से जूझते समाज में उनका बचपन बीता। घर में लोक कथाएं, सामुदायिक गीत और अफ्रीकी अमेरिकियां स्मृतियां जीवित थी। यही उनकी आप कह सकते हैं पहली पाठशाला बनी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोनों ही यूनिवर्सिटियां विश्व की श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में गिनी जाती हैं। कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन किया और उसके बाद प्रकाशन जगत में संपादक के रूप में काम करते हुए अनेक अश्वेत लेखकों को मुख्य धारा में स्थान उन्होंने दिलाया। उनका लेखन 1970 में प्रकाशित उनके पहले उपन्यास द ब्लूएस्ट आई से शुरू हुआ। ये एक अश्वेत बच्ची की कहानी है जो नीली आंखों की चाह में अपने अस्तित्व को ही हीन समझने लगती है। आप जानते हैं अमेरिकी लोग या गोरे लोगों की आंखें नीली होती हैं। इस बच्ची को लगता है मेरी आंखें ब्राउन या ब्लैक क्यों हैं, और वो अपने आप को हीन समझने लगती है। द ब्लूएस्ट आई अमेरिकी समाज में नस्लवादी सौंदर्य बोध की निर्ममता को उजागर करती है। इसके बाद टोनी का उपन्यास आया सुला, और विशेष रूप से सॉन्ग ऑफ सोलेमन जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सॉन्ग ऑफ सोलेमन उपन्यास पहचान की बात करता है, वंश और स्मृति की बात करता है और उसकी खोज का उपन्यास है। इस कृति को नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला और ये पहली बार था जब किसी अश्वेत महिला लेखिका का उपन्यास बुक ऑफ द मंथ क्लब की सूची में आया। मैंने जानना चाहा जब मैं पढ़ रहा था इनके बारे में कि बुक ऑफ द मंथ क्या है, तो बुक ऑफ द मंथ के बारे में जो जानकारी मुझे मिली, ये अमेरिकी सब्सक्रिप्शन क्लब है जिसकी शुरुआत 1926 में हुई थी और इसका उद्देश्य था हर महीने कुछ चुनी हुई नई किताबें पाठकों तक पहुंचाना। संपादकों की एक टीम 5 से 7 पुस्तकों की सूची तैयार करती थी और इस क्लब के मेंबर्स तक पहुंचाती थी। 1926 में शुरू हुआ ये क्लब, और आज भी मुझे जानकर आश्चर्य हुआ ये क्लब काम कर रहा है 100 बरस में बाद भी। और 2015 में इस क्लब को अपडेट किया गया, टेक्नोलॉजी ड्रिवन किया गया। अब ये ज़्यादा ऑनलाइन चलता है।